क्या सुलझेगी दायित्वों की मिस्ट्री? मिस्ट्री कहां से और क्यों? आप कहेंगे मिस्ट्री का क्या मतलब? दरअसल उत्तराखंड की सियासत में दायित्वों के लेकर यह मिस्ट्री है। आज कल परसों दिवाली, होली, नया साल, दशहरा सब कुछ बीत जाता है, लेकिन दायित्व को लेकर तारीख आगे बढ़ जाती है। अब सवाल यह कि क्या खत्म होगा दायित्वों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का दर्द? क्या कार्यकर्ताओं को मिलेगी सौगात? सवाल यह भी कि क्या आने वाले हैं बीजेपी नेताओं के अच्छे दिन? दायित्वधारी मंत्रियों की बहार का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? जिसको मिलेगा खुश, जिसको नहीं मिलेगा वो नाराज। मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार वाकई में खत्म होगा बीजेपी नेताओं का इंतजार? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आस लगी है कि वो दायित्व को लेकर जो आला कमान ने उनसे कहा है उस पर फैसला ले ले, और जिन्हें दायित्व मिलना है वो टकटकी लगाए बैठे। कई ऐसे नेता हैं जिनको टिकट का प्रसाद इस बार पार्टी ने नहीं दिया, जिसमें से कुछ विधायक, पूर्व विधायक लिस्ट में बताए जा रहे हैं। कुछ ऐसे जिन्हें भरोसा दिया गया था कि आप चुनाव ना लड़ें, आपको पार्टी सरकार में एडजस्ट करेगी। अब सवाल यह है कि जल्द पूरी हो सकती है मनोकामना। वैसे दायित्व का इतिहास उत्तराखंड की सियासत में बहुत पुराना है। तिवारी शासनकाल से शुरू हुआ और हर सरकार के लिए यह सिरदर्द बना। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार इस बार उम्मीद के मुताबिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दायित्व की सौगात दे सकती है। खबरें तो यही हैं, क्योंकि पार्टी स्तर पर इसका होमवर्क पूरा हो चुका है। दावा तो यही है और जल्द ही संगठन स्तर से सरकार के मुखिया को दायित्वों की लिस्ट भी सौंप दी जाएगी। चर्चाएं तो यही हैं। वैसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो संगठन के नेताओं के दायित्व का दर्द जल्द खत्म कर दिया जाएगा। लगभग अंतिम चरण में है और हमारे प्रभारी 24-25 तारीख को दुष्यंत गौतम जा रहे हैं एक बार उनसे चर्चा के बाद, और मुझे लगता है बहुत जल्दी दायित्व जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को वो दे दी जाएगी। तो क्या माने संगठन भी ये महसूस कर रहा है कि नहीं, महसूस देना ही होता है, महसूस का विषय नहीं है। हर बार दिए जाते हैं कार्यकर्ता, अभी क्योंकि संगठन हमारा बन रहा था और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने बहुत जल्दी अपना संगठन बन रहा था, सारे मोर्चे प्रकोष्ठ हमने गठित कर दिए हैं। अब बहुत से कार्यकर्ता हैं जो हमको, जिनका सहयोग सरकार में लेना है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं हम दायित्व देंगे। वहीं दूसरी ओर दायित्वों को लेकर बीजेपी नेताओं के मन में लड्डू फूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस अब भी इसे भाजपा सरकार की नौटंकी करार दे रही है। इसमें कार्यकर्ताओं को पिछली बार की तरह ही इस बार भी मायूसी ही छात लगेगी। जबकि भाजपा संगठन के नेताओं की माने तो संगठन स्तर पर इसकी कसरत पूरी हो चुकी है और सीएम जल्द ही ये सौगात का पिटारा खोल देंगे। निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो कई वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम टिकट नहीं दे पाए विधानसभा का, ऐसे वरिष्ठ लोगों की सूची संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर विचाराधीन है, उस पर विचार चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हमारा नेतृत्व चाहता है कि यथाशीघ्र दायित्वों का वितरण हो जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहे आज दायित्व दे, चाहे कल दे, चाहे परसों दे, वो उनका अंदरूनी मामला है, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मद्देनजर जरूर उनको राज्य की वित्तीय स्थिति रखनी होगी कि बहुत ही विकट आर्थिक परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। ऐसे में आप दायित्व जहां जरूरी है वहीं दें, नाहक किसी को खुश करने के लिए या किसी गुट विशेष को संतुष्ट करने के लिए दायित्वों की बंदरबांट नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में दायित्व हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं, क्योंकि कभी इन दायित्वों के चलते राज्य की पहली निर्वाचित सरकार भी विवादों में रही है और उसके बाद से इन दायित्वों को लेकर सरकार और संगठन में कई मतभेद देखने को मिले हैं। इस बार भी धामी सरकार में दायित्वों को लेकर बीजेपी के भीतर काफी घमासान मचा है।
ऐसे में देखना ये होगा कि दायित्व का एहसास धामी सरकार में किसके सर सजता है और किससे मायूसी मिलती है। देहरादून से अभय कैतुरा। तो सुलझेगी क्या दायित्व की मिस्ट्री? क्या वाकई में इतना आसान हो पाएगा दायित्वों का बंटवारा? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ शीशपाल बिष्ट जो कि कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है, पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ उमा सिसोदिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। और कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे कुंवर जपेन साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। शीशपाल जी, वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है जी, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और दायित्व के मसले पर तो ये बिल्कुल कहावत फिट बैठती है। जिसको मिला प्रसाद वो तो खुश, जिसको नहीं मिला वो नाराज। जी, और तिवारी सरकार में तो आप लोगों ने तो खैर रेवड़िया बांटने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। जो तिवारी सरकार में हुआ सिरदर्द आज धामी सरकार के लिए भी बन रहा है कि नहीं बिष्ट जी? देखिए तिलक जी, जहां तक दायित्वधारियों का सवाल है, आज राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित तौर पर सरकार को लाने के लिए जो कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करता है, जो पदाधिकारी लगातार 5 साल इस आस में रहता है कि जो है उसको दायित्व से नवाजा जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये दायित्व किसी भी राजनीतिक दल में हो उस कार्यकर्ता का अधिकार है। और मुझे लगता है कि ये झुंझुना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लंबे समय से बज रहा है और हर हफ्ते 15 दिन में चर्चा आ जाती कि दायित्वधारी की लिस्ट निकलने वाली है। तो निश्चित मुझे लगता है कि ये वैसे उनका विशेषाधिकार है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को उनको अधिक नहीं दर्शाना चाहिए। तो और जो जिनका अधिकार है वो देने चाहिए, क्योंकि जो संवैधानिक कार्य है, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं जहाँ पर दायित्वधारियों को जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। वहाँ का कामकाज भी अगर राजनीतिक कार्यकर्ता देखेगा तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए और उस विभाग में उस काम के लिए बहुत जरूरी भी है। नहीं तो ये आप कैसे बैलेंस बनाते थे दायित्वधारियों को लेकर? नहीं, सुनिए तिलक जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं बिशी, आप बता रहे हैं ना कि ये कहते हैं आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, तरसों मिलेगा, तो आप कैसे बैलेंस बनाते थे? नहीं, मैं तिलक जी आपको दूसरी ये बात बताऊं कि जो लगातार लंबे समय से इनके कार्यकर्ताओं को ये तरसाया जा रहा है, मेरा ये कहना है कि त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में जो दायित्वधारियों के वेतन भत्तों में, सुख सुविधाओं में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई थी, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को। और दायित्वधारियों को अगर दायित्व देने बहुत जरूरी है तो जैसे एनडी तिवारी जी की सरकार में एक मार्गदर्शन था, आपने देखा कि 3000 रुपये मिलते थे दायित्वधारी को और बाकी कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, गाड़ी भी वो अपनी लेता था, तो तमाम चीजें थी। एक टाइटल था और टाइटल में कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ काम करता था क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में सेवा के लिए आए। यानी दायित्व को लेकर आप ये कह रहे हैं कि एक आइडियल सिचुएशन जो है वो तिवारी सरकार है? निश्चित तौर पर आप देख लीजिए कितना मिलता था, 3000 रुपये मिलते थे दायित्वधारी को और अन्य कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। तमाम केवल एक सेवा के लिए जो है दायित्व कार्यकर्ता को दिया जाता था और निश्चित तौर पर उसके अनुभव का लाभ उस विभाग में लिया जाता था। और मुझे लगता है फिजूल खर्ची दायित्व के नाम पे नहीं होनी चाहिए, जैसा कि त्रिवेंद्र सरकार जी के दौर में बेतहाशा वेतन भत्ते और सुख सुविधाएं बढ़ा दी गई थी दायित्वधारियों की, उसके मैं खिलाफ हूँ। और निश्चित तौर पर वैसे कार्यकर्ता का अधिकार है, अगर उसको जरूरी है तो दिया जाना चाहिए। एक मजबूरन तकनीकी दिक्कत की वजह से ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार आप ही के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा जहां आप कह रहे हैं कि तिवारी सरकार में एक आइडियल सिचुएशन थी। तिवारी सरकार में लाल बत्ती। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर। सुलझेगी दायित्वों की मिस्ट्री। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। कुंवर जपेन भी हमारे साथ जुड़ गए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। साथ ही साथ उमा सिसोदिया जी भी हैं और शीशपाल बिष्ट जी भी। शीशपाल बिष्ट जी ने जपेन साहब अभी आपके जुड़ने से पहले एक बात कही, वो मेरे दिल में उतर गई और वो उत्तराखंड के तमाम वासियों के दिल में उतरी होगी। कह रहे हैं कि दायित्वों को लेकर आप लोगों के बस की नहीं है, तिवारी जी का फॉर्मूला अपनाइए। तिवारी जी वाला वो सिचुएशन सबसे बेस्ट थी, तिवारी जी वाली।
वो वाला फॉर्मूला अपना लीजिए कह रहे हैं। तिवारी जी वाली सिचुएशन का पालन तो कांग्रेस ने खुद नहीं करा उनके बाद कभी, और भारतीय जनता पार्टी निसंदेह उनसे भी बेहतर करने का प्रयास कर रही है और वो करके दिखाएगी। बेहतर कैसे, मैं समझा नहीं। जो दायित्वधारियों की जो इम्पोर्टेंस होती है सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, जनता के बीच में उन योजनाओं का लाभ ले जाने के लिए और शासनिक और प्रशासनिक कार्यों में सरकार के कार्यों को मजबूती देने में। जपेन साहब, मुझे दाएं बाएं घूमना आता ही नहीं, जो देखता हूं मैं वही बोलता हूं। सीधा बताइए, कुंवर जपेन जैसे कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलेगा तो मिलेगा कब? हम कुंवर जपेंद्र किसी भी दायित्व की इच्छा नहीं रखता। वो कुंवर जपेंद्र एक सब्जेक्ट है जो बता रहा हूं मैं कि कुंवर जपेंद्र जैसे कई नेता ऐसे जिनको अभी भी दायित्व का इंतजार है। हम जहां हैं हम संतुष्ट हैं। नहीं, आप तो संतुष्ट है, लेकिन उनका क्या, जो जिनको विधायक का टिकट इसलिए नहीं दिया, बोला कि पार्टी एडजस्ट करेगी। निश्चित तौर पर जो दायित्वों के हकदार हैं उन सबको दायित्व मिलेंगे। और नहीं मिलेंगे कब, सवाल तो यही है ना। बहुत जल्दी उसी पे कार्य चल रहा है। जो दायित्वों का निर्वाह करने वाले लोग हैं, जो दायित्वों के हकदार हैं, सभी को उन्हें दायित्व। आज से कुछ दिन पहले नया साल आने वाला था, बीजेपी के घर से खबर उड़ी, ये फॉर्मूला जो बता रहे हैं ना बिष्ट जी, वो फॉर्मूला ही बता रहा हूं। खबर उड़ी, बोले नया साल आएगा है, नए साल में दायित्वों का प्रसाद मिलेगा। मैंने कहा ना मिलेगा। बोले क्यों नाराज कर रहे हो? मैंने कहा नाराज नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं। शायद बिष्ट जी उस कार्यक्रम में थे। तिलक जी अब ये कह रहे हैं कि आप होली पे मिलेगा। मैंने कहा लिख लो, होली पे भी मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। फिर 15 अगस्त आएगा, बोलेंगे 15 अगस्त को मिलेगा। फिर दिवाली आएगी, कहेंगे दशहरे पे मिलेगा। फिर नया साल। आप निश्चिंत रहें, ये मार्च से पहले सबको मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें। साहब तय तो आपको भी नहीं करना, कुंवर साहब नाराज होंगे आप जानते हैं तय कहां से होना है। ये संगठन और सरकार तय ऑलरेडी तय कर रही है और बहुत जल्द सब दायित्वधारी आपके सामने होंगे। अच्छा, दायित्वधारियों को लेकर भी अभी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उमा जी सुना आपने, बिष्ट जी ने दिल जीत लिया हमारा। कह रहे हैं कि तिवारी जी वाला फॉर्मूला अपनाओ, सबसे बेस्ट। खैर देखिए, मैं बिष्ट जी को क्या कहूँ, तिवारी जी वाला फॉर्मूला तो हरीश रावत जी ने नहीं अपनाया। हरीश रावत जी ने जिस तरीके से अपने जाति जाति बेला में सबको दायित्व बांटे, सबको गद्दियां बांटी, सबको लाल बत्तियां बांटी, वो जग जाहिर है उन्होंने थोक के भाव दायित्व बांटे हैं। उनको दायित्वधारियों को ये नहीं पता कि उनको दायित्व मिला क्या है। वो सब वैसे ही खुश है कि हाँ जी हमें भी दायित्व मिला। इतने दायित्व हरीश रावत जी ने बांट दिए थे। और रही बात बीजेपी की, देखिए दायित्व देना या जो इस तरह के जो अपने बड़े जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता होते हैं उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी देना, ये लगभग सभी पार्टियां ये काम करती हैं। मैं सिर्फ ये उम्मीद करती हूँ बीजेपी से कि जिनको भी आप दायित्व देंगे वो अपने दायित्वों का जो निर्वहन है वो ईमानदारी से करेंगे, वो भ्रष्टाचार मुक्त होकर करेंगे। और जो एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि बीजेपी सरकार उन एक्स्ट्रा खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करेगी कि दायित्वधारी जो है वो काम करें, ना कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर और बड़ी तनख्वाहें लेकर और उनके भी ओएसडी और उनके भी नीचे पूरा जो एक पूरा स्टाफ जो होता है। मैं समझती हूँ कि क्योंकि हमारा एक बीमारू प्रदेश है, हमारे पास उतना धन नहीं है देने के लिए, हमारे पास तनख्वाह देने तक के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार कहीं ना कहीं दायित्वधारियों की जो तनख्वाह है उसमें कटौती करेगी और जो एक्स्ट्रा खर्चे जो होने वाले हैं उसमें कटौती करेगी। मैं इतना मानती हूँ। कुंवर साहब कुछ अर्ज कर दीजिए, फिर मैं दायित्वों की असली कथा शुरू करूँ। नहीं, पहले आप अपनी बात कहें, उसके बाद फिर शायद हम जवाब दें। ये जो बात कह रहे हैं कि खर्चा होता है दायित्वधारी, और ये बात बिष्ट जी कह रहे हैं कि वो फॉर्मूला इतना पैसा, इतना लिमिट तय कर दो, लेकिन दो जितना को भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रसाद बांटो रेवड़ी की तरह, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लिमिट तय कर दो। बोले कौन सा विभाग है? बोले मदारी। बोले मदारी का क्या रहेगा? बोले बस हम दायित्वधारी हैं। बोलो जय श्री राम। हैं, समझ रहे मेरी बात? मैं ये पूछ रहा हूँ, बोलिए कुंवर साहब। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी समझ गए मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। निश्चित तौर पर जो एक जायज खर्चे हैं यहाँ, जो उनके कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जनता के कामों को आगे बढ़ाने के लिए, तो किसी भी तरह की फिजूल खर्ची और जनता के धन की बर्बादी के ऊपर निश्चित तौर पर कह रहे हैं फिजूल खर्ची है, ये पैसा खर्च करने वाली बात है दायित्वधारी का मतलब। हम कह रहे हैं, वही तो आपको बता रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी तरह की फिजूल खर्ची और बिना बात के खर्चों पे निश्चित तौर पर लगाम लगाई जाती रही।
सुन रहे हैं, कुंवर साहब कह रहे हैं कोई फजूल खर्ची नहीं, खर्चे वाले किस्सा सुनाऊंगा अभी जी। देखिए तिलक जी, तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी चोरी है, क्योंकि ये हर गलत चीज को जस्टिफाइड करने की कला इन लोगों में है, इनको यही प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन दायित्व दिए जाए, मैंने कहा सेवा की भावना से सेवा करने के लिए दिए जाए, लेकिन फिजूल खर्ची जो बेतहाशा त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में दायित्वधारियों के वेतन भत्ते और सुख सुविधाएं बढ़ा दी गई, हम उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। और दायित्वधारी के लिए जो है एक लिमिटेड वो होना चाहिए उसकी, आप जो भी आप बोल के भत्ते का मामला है या जो भी चीज है, लेकिन उसको बेतहाशा रूप से राज्य पर फिजूल खर्ची नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। अच्छा, दिल पे हाथ रखिए आप तीनों। मैं देखिए कड़वा बोलता हूँ, बड़ी दिक्कत हो जाती है आप लोगों को, कड़वा बोलता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन तीनों दिल पे हाथ रखो। मुझे एक बात बताइए, ये दायित्वधारी जितने भी बनते हैं ये तनख्वाह के लिए बनते हैं क्या? निश्चित तौर पर ये ना बेशी, ये बात छोड़िए, मैं तीनों से बात कर रहा हूं। मुझे एक दायित्वधारी बता दो जो तनख्वाह के लिए दायित्वधारी बनता हो, भत्ते के लिए दायित्वधारी बनता हो। भौकाल, समझे? आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, ऊपर लाल बत्ती तो अब बंद हो गई, लेकिन फिर भी भौकाल, मंत्री जी की गाड़ी आ गई। समझ रहे हैं आप? यही होता ना बेशी। नहीं तिलक जी, देखिए भोकाल ये आपका शब्द होगा, लेकिन ये सेवा के लिए ही जो है बेशी, मैंने देखा, जो देखा वही बोला, मैंने गलत बोला जिपेंद्र साहब। विभाग के काम को सुचारू देखिए तिलक जी, अगर आप लेकिन इसका पूछ रहे हैं हो रहा है तो फिजूल हम खर्ची आपको ये बिल्कुल उसको रोका जाना चाहिए। और इस प्रकार का अगर कोई दुरुपयोग करता है दायित्व का, इस तरह के दिखावों से हमेशा से बचने की सलाह दी जाती है। आप सुनिए, आप देखेंगे तिवारी जी वाला फॉर्मूला कह रहे हैं, अपना लीजिए। और विधायक भी इस तरह के दिखावे से बचने का प्रयास करते हैं, कुंवर और ये साहब, बहुत अच्छी परंपरा है कुंवर साहब, हमने देखा ना, हाथों में 10-10 अंगूठियां, कईयों तो 11 डाल रखी हैं, मोटी मोटी चैन है। अब वो तो एक व्यक्तिगत वो हो गया ना। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, आप जान रहे हैं, वो उनको दायित्व से मतलब है, उनको तो चाहिए मंत्री लिखाओ बस आगे। बेशी, आपने कहा तो चलिए किस्सा सुनाई देता हूं तिवारी जी सरकार का, सुना दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं तिलक जी, ऐसा है, दायित्व किसकी सरकार में नहीं दिए गए? आप मैं बता रहा हूँ ना, आपने कहा तिवारी जी वाला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बता देता हूँ। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की हो या किसी अन्य की भी हो, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ उसी प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? और उसके अंतर्गत कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन इसके अच्छा तिवारी जी के यहाँ एक फॉर्मूला चलता था, वो कहते थे, वो कह रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है, बोले कहां से आए हो, बोले इसको दायित्व दे दो। जपेंद्र साहब, तिलक जी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। तो और तिवारी जी की और कांग्रेस की तो कांग्रेस जाने, हम तो जहां पत्थर उठाया वहां दायित्वधारी दिखाई दिया। ऐसा ही होता था उमा जी, जहां पत्थर उठाइए बोले दायित्वधारी है, बोले कब क्या दायित्व है, बोले नहीं तिवारी जी का आशीर्वाद है, बस दायित्वधारी है, बात खत्म। जिस तरीके से तिवारी जी ने हरीश रावत जी ने दायित्व बांटे थे, उस समय तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति हो गई थी। खुद दायित्वधारियों को ये नहीं पता था कि हमें दायित्व मिला किस चीज का है, बस वो अपने नाम प्लेट के आगे लिखे बैठे हैं कि हाँ जी हम दायित्वधारी हैं। तो इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक मिनट पीछे बात रखने दीजिए ना उमा जी को। हाँ उमा जी, मेरा कहना यह है कि इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि दायित्वधारी खुद ही भूल जाएं कि उनको किस चीज की जिम्मेदारी मिली है। सरकार है, सरकार दायित्व बांटती है, अपने बड़े जो कार्यकर्ता होते हैं उनको दायित्व बांटती है सरकार, लेकिन उनकी भी एक संख्या होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे विधायकों की संख्या है, जिस तरीके से एमपी की संख्या है, दायित्वधारियों की भी एक संख्या होनी चाहिए। खाली चापलूसी वाले पद नहीं, जो जितनी बड़ी चापलूसी मुख्यमंत्री जी की कर दे उनको उतने दायित्व मिल जाए। मुख्यमंत्री हटे तो सबसे पहले तलवार भी दायित्वधारियों पर गिरे, जैसे तीरथ सिंह रावत जी ने बेचारे त्रिवेंद्र रावत जी के दायित्व का खेल बहुत बड़ा खेल होता है उमा जी, वो सबको मालूम है भाई साहब। वो ना अगर आप ये सोच रहे हैं ना, अगर आप ये सोच रहे हैं विजय बोगड़ा जी की कुर्सी सिर्फ आपदा की वजह से ही है बह गई, तो आप लोग गलत सोचते हैं। ये आप तीरथ सरकार में देखिए ना, तीरथ सरकार में दायित्वधारियों ने किस तरह से दायित्व उन बेचारों को मिले, और उसके में मिलने के बाद वो 100 दिन के अंदर तीरथ जी गए तो दायित्वधारी भी चले गए। आते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उनको हटा दिया। तो ऐसे में ये फॉर्मूले वाली जहां तक बात है ना, अगर ये फॉर्मूला अपना सकते हो तो बोगड़ा जी से सीख लो। बोगड़ा जी से कैसे, बीच बता दूं बोगड़ा जी वाला किस्सा।
बोले आप कि स्वतंत्र पत्रकार हैं और हमारे नहीं, मार्गदर्शक भी नहीं, हैं, अगर मैं आपको गलत बोलता हूं तो विश्वास बोल दिया करिए ना बिश जी की हाँ तिलक चावला तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण सुनिए। अब चुनाव हुआ सितारगंज में, ठीक, अब ये मत कहिएगा मैं वहां मौजूद था, चुनाव जीते, सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया उनका, मैंने कहा कि वो दायित्व वाला मसला है उसको कैसे सुलझाएंगे, बोले ना कोई दायित्व नहीं ना। मैंने कहा कुछ तो, बोले कि बस कैप लगा दूंगा इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा दिक्कत हो जाएगी, बोले बिल्कुल नहीं, लिख लो, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। अब बताइए किरण मंडल साहब जिनकी कुर्सी है, समझ रहे हैं, वो बेचारे हैं, तो बोले नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। अब समझ रहे हैं ना बिस साहब, फिर हुआ क्या कहानी, बोले कि इनके ये वाले रावत जी के एडजस्ट करो, बोले नहीं करूंगा, बोले ये अच्छा ये दूसरे वाले रावत जी के करो, बोले नहीं करूंगा, बोले बवाल हो जाएगा, बोले होने दो। और हुआ क्या अंत में, मसला दायित्व और कुर्सी में निपट गया। लेकिन कुंवर साहब सिर्फ इतना मेरा कहना है, जो बात एक बात बिश जी ने बहुत अच्छी कही कि भाई जिसको आप दायित्व दे रहे हैं चाहे 10 को दीजिए, 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड तय करिए कि इस दायित्वधारी ने 6 महीने में किया क्या, बात खत्म। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपका रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सरकार जनता द्वारा चुनी हुई है, जनता की है, जनता की सेवा के लिए है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली, हमारे विधायक हों, मंत्री आज तक तो कभी हुआ उनके नहीं, माननीय खंडूरी जी ना कर मुख्यमंत्री पाए, जी चर्चा करते हैं। नहीं, खंडूरी जी आप नहीं कर कैसे कह पाए, रहे नहीं हुआ, खंडूरी जी नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, अब कैसे होगा? तो आप सामने देख रहे हैं, सरकार की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, किस तरह से परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, परफॉर्मेंस को बेहतर करने की। मैंने गलत कहा, मैंने कहा 10 को दीजिए लेकिन रिपोर्ट कार्ड तय करिए, या 100 को भी दीजिए तब भी तय होना चाहिए। जब हरीश रावत नहीं कर पाए ये कैसे कर देंगे बिश जी? देखिए तिलक जी, हरीश रावत जी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की ने क्या किया आप जानते हैं कि उनको डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास किया, और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी की सरकार के पीछे जिस तरीके से बीजेपी हाथ धो के पड़ी, उनको कार्य करने का अवसर नहीं मिला। और जितना उन्होंने किया वो रिकॉर्ड है इस राज्य के अंदर, जो उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, उत्तराखंड के जो चाहे वो सूदा है, जमोरा है, या यहाँ की दलहन के लिए, या महिलाओं के क्षेत्र में युवाओं की नौकरी लगाने के मामले में, तो हरीश रावत जी ने अपने आदर्श स्थापित किए। और आज इसीलिए उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की मात्र शक्ति वो हरीश रावत जी के शासन को याद करती है। और कितने दायित्व बांटे थे हरीश रावत जी ने? हरीश रावत जी को दोबारा मौका नहीं मिला। और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी ने जो दायित्व बांटे, उन्होंने भी अपने समय में दायित्व बांटे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि तुरंत चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दी और उन दायित्वधारियों को काम करने का अवसर नहीं मिला, और बहुत कम लोग थे जिनको काम करने का अवसर मिला। तो ये राजनीतिक सिचुएशन होती है तिलक जी। जब दायित्व बांटने थे तब बांटे नहीं, मालूम था आचार संहिता लगेगी, बोले कि ले जाओ सब, यही हुआ था ना तिलक जी। तब वो राजनीतिक कंडीशन थी, उस समय की सिचुएशन थी, वो ऐसी परिस्थितियां। लेकिन उमा जी राजनीतिक कंडीशन भी बड़ी दिलचस्प है। बोगड़ा जी की सरकार में 2 मंत्री पद खाली थे, समझिएगा, जब सरकार बनी 2 मंत्री पद खाली थे, अगर मैं गलत होऊंगा तो बता दीजिएगा। 2 मंत्री पद खाली थे, हरीश रावत जी की सरकार जो है कार्यकाल पूरा होने तक 2 मंत्री पद खाली थे। तो एक बार किसी से हमने पूछा कि ये मंत्री पद क्यों खाली है, बोले जो आएगा उसको बोलते हैं कि तुम्हारा है पक्का, बस 10 जनपद ओके करते। बोले ये कौन सा फॉर्मूला, बोले तिवारी जी से सीखा था फॉर्मूला। बोलिए जय श्री राम, आप बताइए। और वही फॉर्मूला जो है खंडूरी सरकार में इंप्लीमेंट हुआ, वो फॉर्मूला अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, खाली है, अभी भी मंत्री पद खाली है। और वो मंत्री पद उस बड़े नेता के इंतजार में खाली है कि किसी दूसरी पार्टी से कोई बड़ा नेता आए तो उसको एडजस्ट कर, उस मंत्री पद को एडजस्ट कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं ये जो पैसे की जो खेल होता है दायित्व में, वो भी हम सबको मालूम है, दायित्व कैसे खरीदे जाते हैं। मैडम ऐसा नहीं होता, अब आपके यहाँ चलता हो, दिल्ली में मुझे नहीं मालूम। भाई साहब दायित्व का मालूम होगा। एक सेकंड तिलक जी, मैं पब्लिकली इस बात को बोलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपको याद होगा जो अनिल गोयल जी हैं क्वालिटी हार्डवेयर वाले, बेचारे बाद में कहते पाए गए भाई मैंने तो इतने पैसे देके दायित्व लिया था, ये तो 100 दिन में भी नहीं चली, मेरा 100 दिन के अंदर मेरा दायित्व। मैडम इतना ज्यादा राजनीति में परिवर्तन करने आए थे ना, तो राज्यसभा में उद्योगपतियों को नहीं भेजते, एक कवि को भेज देते। लगी बुरी बात?
नहीं, तो बात इसलिए वो ये नहीं मत है, लेकिन समझाइए बात मुझे जिस कि कहाँ तरीके क्या से होता अनिल है। हाँ, गोयल जी हमने भी बेचारे बहुत देखा 100 है। दिन के दायित्व में रह गए, वो बड़ी सीखिए बड़ी फॉर्मूला। प्रॉब्लम जपेन साहब प्रॉब्लमेटिक समझ स्थिति गए है ना आप बीजेपी की। विश जी ने जो कहा? सीखिए तिवारी जी से दायित्व कैसे बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, तिवारी जी से भारतीय जनता सीख लीजिए। पार्टी जिस बदलाव की और जनहित की राजनीति को आगे बढ़ा रही है, अगर तो कोई निश्चित अच्छे तौर गुण है पर अन्य सभी दलों को भारतीय जनता नहीं, पार्टी दायित्व से के मामले में सीखने की मुझे नहीं आवश्यकता मालूम, लेकिन विकास के पैमाने में बिल्कुल मालूम है। वो सब मानेंगे कि वो सच है। तिवारी जी ने अगर सिडकुल बनाया तो आज तक उत्तराखंड में दूसरा सिडकुल नहीं बन पाया, क्योंकि निश्चित वो तौर विकास पर वो बहुत उनके पास, देखिए वो विजन केंद्र था, में- वो विजन था। केंद्र में ओके, वक्त रहे, इजाजत नहीं दे उनके रहा, पास लेकिन तय उन्होंने करिए कौन सा- दायित्वधारी दायित्व का सपना किसका पूरा होगा, कैसे पूरा होगा ये मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि दायित्व का मतलब दायित्व होता है, दायित्व। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या सुलझेगी दायित्वों की मिस्ट्री? मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।